Hey everyone, welcome to the class. Today we are going to talk about types of reactions. आज हम लोग फिर से टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट है. पहले पार्ट में हम लोग बात किए थे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. सेकेंड पार्ट में था डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है. इसमें हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और कैसे ये होता है. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है. कुछ डिस्प्लेस मतलब जगह बदलेगा, कोई जगह चेंज करेगा. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जगह चेंज करे, वो खुद को डिस्प्लेस करेगा दूसरे के साथ, यानी दूसरे को हटा के उसका जगह लेगा. It is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its forms its salt solution. ये एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उसके जगह से हटाएगा और एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा. फॉर्म्स इट सॉल्ट सॉल्यूशन. जैसे कि मान लेते एक ए बी है और इसको एक मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं जो कि हमारा सी है. सी हमारा एक मेटल है. जब ए बी को हम सी मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो सी बी को वहाँ से हटाएगा और ए सी फॉर्म करेगा और बी मेटल अलग हो जाएगा. ओके, कहने का मतलब है कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा और उसका जगह ले लेगा, तो एक नया एलिमेंट फॉर्म करेगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. When few pieces of zinc is added in a solution of copper sulfate, a colorless substance called zinc sulfate is formed. कॉपर सल्फेट पे जिसका कलर ब्लू होता है, इसमें जब कुछ हम जिंक के पीसेस ऐड किए, यानी CuSO4 पे जब हम जिंक Zn के कुछ पीसेस ऐड किए तो Zn हाई रिएक्टिव होने की वजह से ये Cu को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटाता है और Cu को हटा के ये ZnCu की जगह पे आता है और ZnSO4 बनाता है और Cu को अलग कर देता है, यानी कॉपर को अलग कर देता है. अब ये समझ में कैसे आएगा कि कौन एलिमेंट किसको हटाएगा. इसके लिए हम पहले एक वीडियो बताए थे रिएक्ट, जिसमें हम एक्सप्लेन किए थे रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम एक्सप्लेन किए थे. उसमें उस सीरीज़ में क्या रहता था कि एलिमेंट्स जो भी हमारा एक ऑर्डर में अरेंज रहता था रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग. ऊपर में जो रहता था वो मोस्ट रिएक्टिव होता था और नीचे जो रहता था वो लीस्ट रिएक्टिव रहता था. ये सीरीज़ बताता था कि एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है. रिकॉल करने के लिए आपको एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं और बाकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहें तो जाके दे सकते हैं. सबसे पहले आता था हमारा पोटेशियम. पोटेशियम के बाद आता था सोडियम, फिर आता था कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद आता था एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, उसके बाद आता था लीड Pb, लीड आता था. लीड के बाद आता था कॉपर, फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता था गोल्ड, फिर सिल्वर एंड देन प्लैटिनम. ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़. तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. तो अगर इस सीरीज़ में देखेंगे तो जिंक यहाँ पर है और कॉपर है उसके नीचे. डाउन द सीरीज़ रिएक्टिविटी घटता है. जिंक पहले है और कॉपर उसके नीचे है, मतलब जिंक मेरा ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर जिंक मेरा ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को इसका मतलब वहाँ से हटा सकता है. तो कॉपर का जगह कौन ले लेगा, जिंक, और बनाएगा जिंक सल्फेट. और कॉपर अलग होके ये नीचे सॉल्यूशन में डिपॉजिट कर जाएगा. जिंक सल्फेट फॉर्म किया और कॉपर नीचे रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट कर गया. एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम इज एडेड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम सल्फेट. जब एक मैग्नीशियम का छोटा टुकड़ा
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया। यानी मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह पर बैठ गया और मैग्नीशियम सल्फेट बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट किया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे इजी रिएक्शंस होता है। ये कुछ नहीं करता, ये बस ध्यान रखना रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अगर रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है और उसका जगह ले लेता है। अगर यही रिएक्शन को हम बदल देते हैं, ZnSO4 प्लस Cu कर देते हैं। अगर इसी रिएक्शन को बदल के हम ऐसा कर देते हैं कि ZnSO4 के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं Cu को, Cu लेस रिएक्टिव होने की वजह से Zn को यहाँ से हटा नहीं सकता था, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार रिकॉल कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता था और उसके और एक अपना सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म करता था। एग्जांपल, कॉपर सल्फेट को जब जिंक से रिएक्ट कराएं तो जिंक कॉपर का जगह ले लिया और जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को अलग कर दिया। आई होप आप लोग का टॉपिक क्लियर रहा होगा और किसी प्रकार का कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।